एवरीवन, वेलकम टू एक न्यू वीडियो। और जो इतने दिन से ये कमेंट आ रहे थे ना, तो इनके लिए वीडियो तो मुझे बनाना था ही। आज के वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे, जो मैंने अपने जीएस के नोट्स मंगवाए हैं वो भी दृष्टि के हिंदी मीडियम के लिए, इनकी प्राइस क्या है, ये हमें क्यों खरीदने चाहिए और ख़रीदने चाहिए तो कब खरीदने चाहिए, खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, और ख़रीदने चाहिए तो किस कोचिंग के खरीदने चाहिए। तो उस टाइप से हम इन चीज़ों को चलो डिस्कशन करते हैं। और मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि अगर ये नहीं खरीदना चाहते तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों के मन में होता है डाउट, मेरे भी मन में था पहले ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके। तो चलो उन सभी डाउट्स को आज क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये कितनी बुकलेट है। तो ये सारी है टोटल 11 बुकलेट। तो इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स है वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये कौन से सन के लिए नोट्स है। तो ये 2023-2024। तो ये जो रिसेंटली आप 2024 या 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं क्योंकि ये अभी के लिए बेस्ट है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की बुक आई है और इनकी क्वालिटी क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। पहले जो आप सबसे ज़्यादा कमेंट में पूछते रहते हो सी सेट की तैयारी कैसे करें, तो उनके लिए ये नोट्स अभी जीएस में बना है। तो अब इसमें अंदर क्या है, सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी की बात कर लेते तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ इसकी प्रिंट आउटिंग। ये देखो कितनी अच्छी है, आसानी से कितनी अच्छी भाषा में समझ में आ रही है। और इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। और सबसे पहले तो आप लोगों को ये दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है मैथ और रीजनिंग, जो इम्पोर्टेंट सिलेबस होता है, इम्पोर्टेंट क्या सारा सिलेबस में जो जो टॉपिक होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिए हुए होंगे फ्रंट में, देख सकते हो आप। और ये आगे आपका जो है नोट्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह, तो वो आप मंगवाओगे तो आप देख लोगे खुद ही। एंड आपको पता है अभी साबित कर दिया है प्रीलिम्स में 2023 में कि जो सी सेट है उसको अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वालिफाइड नहीं होगा। तो आप खुद देख लो। तो सी सेट के लिए मैंने बता दिया है, काफ़ी लेंथी है ये नोट्स, बट कोई नहीं, जब आप टॉपिक्स पढ़ोगे क्वेश्चंस निकालोगे तो अच्छा है, आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी कर लेते हैं इसको साइड में, इसको रख देते हैं हम साइड में। सबसे पहले इनको देख लेते हैं हम। फिर आता है हमारा सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। आप समझ गए होंगे, साइंस एंड टेक, और ये जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो अब जितने भी इम्पोर्टेंट मेंस के लिए और प्रीलिम्स दोनों के लिए जितने भी जो सिलेबस में टॉपिक्स है वो इसमें दिए हुए हैं और उनके नोट्स क्रिएट किए हुए हैं। तो वो आप खुद देख लेना, वो तो मंगवाओगे। इन सब चीज़ों के लिए अगर मैं समझाने लगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो इसकी क्वालिटी वो भी सेम है और इसकी जो राइटिंग आप देख सकते हो, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनके अंदर आपको मिलेगा क्या। ओके, तो सबसे पहले तो आपको पता है फर्स्ट में आपको दिया होगा जो जो मेंस और प्रीलिम्स के लिए सिलेबस में टॉपिक्स है वो। अब इनके कि जो सबसे पहला सिलेबस में टॉपिक है उसके नोट्स आपको क्रिएट किए हुए हैं। तो ये थोड़े से लॉन्ग हैं, तो अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो इसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन आप खुद के बनाना चाहते हो शॉर्ट नोट्स तो वो भी बना सकते हो। तो आप इनको ना, जैसे कि ये क्या है कि आपको पता है अभी जो 2023 में अगर आपने एनालाइज किया होगा मेंस का पेपर, तो आपको पता चल गया होगा कि करंट से ज़्यादा करंट नहीं आने वाला। आपको स्टैटिक टॉपिक्स पर ध्यान देना ही पड़ेगा, स्टैटिक पोर्शन पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सिलेबस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर मेंस पढ़ोगे, और इसमें जैसे कि आपको मैं थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, जैसे कि कोई टॉपिक है, जैसे कि आपने ये कवर कर लिया पूरा सिलेबस और इसमें आपको आर्ट एंड कि साइंस एंड टेक में कोई टॉपिक मिला, तो उसको आप गूगल करो और उसमें देखो कि करंट अफेयर में क्या चीज़ इसमें चर्चा में रह रही है। तो उस पर आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो अपने नोट्स में और उस पर जानकारी ले सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन आपको स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार तो आपको सिलेबस ज़रूर कवर करना ही पड़ेगा। तो ये है, इसको भी साइड में रख देते हैं। अब आती है पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो ये तो बहुत छोटी सी है, सबसे छोटा नोट्स इसी का ही है। तो इसको देख लेते हैं। क्वालिटी आपको सारी सेम मिलेगी, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा इसका भी अंदर से। कि क्वालिटी की ही हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी तो दिखाना है कि इनको पढ़ना कैसे है और ये क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ भी हमें देखनी है। और ये मैंने क्यों मंगाई है ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी।
तो ये अपना जो है पर्यावरण से रिलेटेड है। तो जो भी मैंने है ना पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं और मैं बनाने वाली भी नहीं हूँ। हाँ, लास्ट में बनाऊँगी जब मेंस होगा तब छोटे छोटे कुछ पेजेस में, बट वैसे नहीं बनाने वाली, मैं इनसे ही करूँगी। और जो करंट अफेयर होगा वो मतलब कि आपको मेरे ब्लॉग्स में देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कैसे कवर करने वाली हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगी तो समझ में भी नहीं आएगा। तो ये सबसे छोटी है और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें भी वैसे ही है, टॉपिक्स वाई इनको समझाया हुआ है, ठीक है। अब अगली आती है, कितनी बता दी हमें, 3 बता दी। अब चौथी आती है अपना इतिहास एवं कला संस्कृति। तो ये हिस्ट्री वाली है, देख सकते हो, वाओ कितनी लेंथी है वैसे भी, बट आपको पता है स्मार्ट वर्क करना है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि इसको रटो, नहीं ऐसा नहीं करना है। मतलब कि कुछ चीज़ें होती है जिनके हमें नोट्स बनाने ज़रूरी नहीं होते। जैसे कि मैं हिस्ट्री से नोट्स नहीं बनाऊंगी, बाद में भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हिस्ट्री इतनी लेंथी है, उनके नोट्स आप खुद समझ रहे होंगे और टॉपर्स भी यही बोलते हैं। और कुछ लोग बनाना चाहते हो तो बना लो, ऐसा नहीं है कि दीदी ये बात बोल रही है तो नहीं बनानी, वो आप पे डिपेंड करता है, तो वो आपकी मर्जी है। बट ये काफ़ी लेंथी है, बट इसमें जो भी हिस्ट्री है वो सारी आ चुकी है। तो आप देख लेना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने लग गए, इसको पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वो आपको भी अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, एक IAS ऑफिसर बन रहे हो आप, थोड़ा बहुत दिमाग आपको भी लगाना है। फिर आता है अपना भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो ये नोट्स है, स्टैटिक टॉपिक्स जो आपका है, स्टैटिक पोर्शन वो इससे कवर हो जाएगा। फिर जो करंट में होगा वो आप करंट अफेयर से पढ़ लोगे। तो स्टैटिक पोर्शन पढ़ने के लिए ये जो नोट्स है ना वो आपके लिए बेस्ट है, आप इनसे कवर कर सकते हो। मान लीजिए आप किसी चीज़ की बुक पढ़ रहे हो, लेकिन उस चीज़ में आपको कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है और आपको नहीं पता चलता है कि बुक्स में कि कौन से टॉपिक्स UPSC के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अब उसके लिए क्या करें। तो इसके लिए आप लोगों को नोट्स में आप देख सकते हो कि हाँ ये टॉपिक्स ये था, तो बुक्स में कैसे है वहाँ से पढ़ लो, फिर नोट्स में कैसे बना रखा है वो पढ़ लो कि किस टाइप से हमें उस चीज़ को पढ़ना है, तो वो आप कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर आता है अपना शासन, आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको पता है, ये GS4 में आता है शायद। आंतरिक सुरक्षा थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो वाला आपदा प्रबंधन। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। तो इसमें भी वही है, टॉपिक्स वाइज इसमें जो है अपने नोट्स दिए हुए हैं। फिर आता है अपना भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो ये भी सेम ही है क्वालिटी, और इसमें आपको पता है भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था ये वो है पॉलिटिकल वाली है। तो आपको पता है MS लक्ष्मीकांत में मैंने कुछ टॉपिक्स ही सिलेक्ट किए जो मैं पढ़ने वाली हूँ, बाकी मैं नोट्स से कवर करने वाली हूँ, इसलिए मैंने नोट्स मंगवाए हैं। मैंने सोचा कि सारे ही मंगवा लेते हैं क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इतना सिलेक्टेड मंगवाना। आपको पता है मैंने स्टैंडर्ड बुक्स कुछ ही सब्जेक्ट की पढ़ी है, आप लोगों को पता है। और अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हो ना, तो मतलब कि बुक्स को तो भूल ही जाओ, अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये भी आपको पता है, स्टैटिक पोर्शन आप इससे कवर कर सकते हो, करंट अफेयर आप फोन से कवर कर सकते हो या अपने मंथली मैगजीन से कवर कर सकते हो, ओके। फिर आता है आगे अपना ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक्स आप इससे कवर कर सकते हो। फिर आता है अपना नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठ और अभिरुचि, ये आप समझ गए होंगे आई होप। फिर आता है अपना भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय। तो आपको पता है इस बार जो आप एग्जाम आया था उसमें सामाजिक न्याय पे कितना, भारतीय समाज पे मतलब कि महिलाओं पे, ऐसे समाज पे, सोसाइटी पे कितना फोकस किया गया है, कितने क्वेश्चन आए हैं आप लोगों को अच्छे से पता है। और ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन ऐसे आए हैं, कुछ करंट अफेयर से हमें उनके एग्जाम्पल देंगे। आपको पता है कि स्टैटिक पोर्शन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें एग्जाम्पल हम करंट अफेयर के देंगे तो काफ़ी नंबर आने की संभावना है। तो करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप कहते हैं ना कि स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन कवर करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर में पढ़ना क्या है, ओके। तो अब ये सारे हमारे नोट्स है वो कवर हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्राइस की, और अब बात कर लेते हैं क्या इनको मंगवाना चाहिए या नहीं मंगवाना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन करूँगी कि अगर आप 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आप इनको मंगवा सकते हैं। और आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं अभी तक, तो अभी तो टाइम भी नहीं है, अगर आप मैनेज कर पाओ तो आपकी मर्जी है, लेकिन टाइम नहीं है अभी नोट्स क्रिएट करने का, तो आप इनसे अपना रिवीजन कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट्स की कोई भी बुक नहीं पढ़ता है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। और अगर पढ़ भी लोगे तो फिर उनको रिवाइज करना भी इतना आसान नहीं होता है, तो आप उनके लिए मंगवा सकते हो। और फिर अब सेकंड बात आती है कि इनको मंगवाने के बाद अब इसको पढ़ना है कैसे, क्योंकि ये भी तो बहुत लेंथी है।
बुक से भी लेंदी लग रहा है। तो आपको स्मार्ट गैस करना है, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, स्मार्ट गैस नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। तो इसको पढ़ने के लिए भी आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अब जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो हाँ, ये सिलेबस की बुक जो मैंने मंगवाई है, ये सिलेबस देखो आप लोग, सिलेबस आप लोगों को याद होना चाहिए। इन नोट्स को पढ़ो, उस हिसाब से पहले आप अपना स्टैटिक पोर्शन कवर करो, उस चीज़ को आप करंट अफेयर से रिलेट करते चलो, तो आपके काफ़ी मतलब कि यूपीएससी में अच्छे नंबर आने की बहुत ही बड़ी संभावना रहेगी। लोगों को अच्छे से पता है। और सबसे पहले तो आप लोगों को पता है, देखो प्रीलिम्स मतलब कि अभी 3 महीने बचे हैं। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आप ना जनवरी से स्टार्ट कर देना प्रीलिम्स की तैयारी, क्योंकि 2023 ने ये साबित कर दिया है कि प्रीलिम्स सबसे हार्ड है, ना कि मेंस, क्योंकि मेंस कितना ईजी आया था आप लोगों को पता ही है। तो वो तो हमारा मतलब कि जो प्रैक्टिस करेंगे और जो स्टैटिक पोर्शन है उनको उनसे कवर करेंगे तो भी हो जाएगा। तो उनके लिए आप नोट्स पढ़ सकते हैं मेंस के लिए। लेकिन प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बोलूँगी कि टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट करो, और जो नोट्स आए हैं सी सेट और जो इनके अंदर है आप लोगों को पता है, इनसे आपको प्रीलिम्स भी कवर होगा। जब आप इनको मंगवाओगे तो आप देखोगे प्रीलिम्स के टॉपिक देखो आप, और जो या इनमें दिखाया गया है वो सब पढ़ो, तो अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत आपको भी लगाना है दिमाग। और ये जो है सिलेबस की बुक, ये भी आप मंगवा सकते हो। ये मैंने मतलब कि मेरे पास पहले थी, बट वो ओल्ड हो चुकी है, क्योंकि जो सिलेबस है वो अपडेट होता रहता है। अगर आपके पास भी ओल्ड है तो न्यू मंगवा लेना। अब सबसे पहले इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं, और इनकी जो बात कर लेते हैं कि इनको मंगवाना कैसे है। तो ये है, मैंने दिल्ली बुक शॉप से मंगवाए हैं, जो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। आप लोगों को पता है मैंने काफ़ी नोट्स मंगवाए इनसे, पहले भी मैंने हिंदी लिटरेचर के नोट्स मंगवाए थे। जो भी मेरी स्टडी मटेरियल मैं इन्हीं से मंगवाती हूँ, और इनकी क्वालिटी वो बहुत अच्छी आती है। और जो बाकी बुक शॉप वाले हैं उनकी मतलब कि जो प्राइस होती है उनसे काफ़ी कम इनकी प्राइस होती है। देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, जितने भी मतलब कि आप अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, किसी की भी चीज़ तैयारी करते हो, उसके आपको किसी के भी नोट्स, ऑप्शनल के नोट्स मंगवाने हैं या बुक्स मंगवानी है, वो इनसे आप मंगवा सकते हो। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को जो है स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। और ये दिल्ली है इनकी, इनका जो यूपी, आप अगर आप दिल्ली में रहते हो तो अगर जाना चाहते हो तो इनके आपको नाम बता देती हूँ। गणेश फोटो स्टेट यूपीएससी एंड पीसीएस मटेरियल आपको मिल जाएगा। और ये जो फोटो है इसकी मैं ये आपको स्क्रीन पे शो करवा दूंगी। और अभी बात कर लेते हैं इनकी प्राइस। तो इन सभी नोट्स की प्राइस है वो 3000 है। लेकिन अगर आप उनसे बोलोगे मेरा नाम लेके, और अगर आप ये नोट्स खरीदोगे तो आपको वो एनसेंट आपको मतलब कि 300 का डिस्काउंट देंगे। तो ये आपको पड़ेगा 2700 रुपये में। ये सारा नोट्स है आपको ये पड़ेंगे विद मतलब कि आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, आपको घर तक पहुंचाएंगे ओनली 2700 रुपये में ये सारे नोट्स। तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे नोट्स हैं। बाकी अगर आप ट्राई करोगे ना मतलब कि अनोदर बुक शॉप से, तो करके देख लेना आपको कितनी ज़्यादा प्राइस मिलेगी। तो बाकी सबको ये 3000 में देते हैं, बट अगर आप मेरा नाम लोगे इनको तो ये आपको 2700 में प्रोवाइड करवा देंगे आपके घर तक, क्योंकि मैं इनसे हर नोट्स मंगवाती हूँ। और मैंने इनको बोला कि मैं मतलब कि आपके जो नोट्स है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी शेयर करती हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके ऑडियंस को थोड़ा डिस्काउंट दे दूँगा। तो वो है, ये बहुत अच्छे हैं। अगर मतलब कि आप रेगुलर इनसे जो अपने बुक्स वगैरह मंगवाओगे तो आपको कुछ ना कुछ ये आपको डिस्काउंट भी देते रहेंगे, जैसे मेरे को देते हैं। और आप लोगों को ना जैसे कि कुछ चीज़ें जो आपको, जैसे कि उन्होंने मेरे को ये जो मैंने इतनी चीज़ें मंगवाई हैं, जैसे कि मैंने नोट्स भी मंगवाए हैं, और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, टेस्ट सीरीज़ भी मंगवाई है मैंने इनके पास से। और मैंने अपने जो पहले बुक्स थी वो भी इन्हीं से मंगवाई थी। जो अपने ऑप्शनल के नोट्स वगैरह हैं वो उनसे मंगवाए थे। तो उन्होंने इस बार मेरे को ये गिफ्ट में किया था, ये सिलेबस वाली बुक। तो इस तरीके से अगर आप भी उनसे मतलब कि आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे, आप उनके रेगुलर आप जो भी बुक्स मंगवा पाएंगे उनसे, तो वो आपको मतलब कि ऐसे डिस्काउंट देते रहेंगे, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, टेस्ट सीरीज़ की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और इनकी प्राइस क्या है, टेस्ट सीरीज़ कब लगानी चाहिए, इनकी क्वालिटी वगैरह, और किस तरीके से कैसे लगानी चाहिए, ये सब भी मेरे को नहीं पता था सच्ची में कि टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से आती है। मैं कुछ और ही सोच रही थी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इन्हीं भैया ने मेरे को ये सब समझाया कि ये कैसे क्या आती है। तो उस तरीके से मैं इन भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप अगर टेस्ट सीरीज मंगवाना चाहोगे, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता होगी नोट्स या किसी चीज़ के बारे में, तो ये आपको बता भी देंगे। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अच्छी बात है कि अपनी बुक शॉप की बुक्स जा रही हैं, नोट्स जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ये भैया कभी भी अपना फ़ायदा नहीं देखते हैं, वो सामने वालों को बता देते हैं। इस तरीके से ये बात है। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मेरे को इनकी, तो बहुत अच्छे हैं ये।
और इसीलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ इनके बारे में। तो आप इनसे ये बुक मंगवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं स्क्रीन पे शो करवा दूँगी और ये आपको विद डिलीवरी 2700 रुपये में ये नोट्स पहुंचा देंगे। और जो टेस्ट सीरीज़ है इनके बारे में मैं आपको बता दूंगी, अगर आप एक साथ मंगवा सकते हैं ये नोट्स और टेस्ट सीरीज़, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का, तो जल्दी ही मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आज का वीडियो इतना ही था, और मतलब कि बाकी जो आपके डाउट है वो कमेंट में पूछ लेना, मैं आप बता दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।